उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा आज नगर आयुक्त को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। उनकी मांग ये थी कि जिस तरीके से 2006 से संविदा के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पीएफ की कटौती नहीं की जा रही है, और जो कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं उनकी कटौती नहीं की जा रही है, और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों की पीएफ काटा तो जा रहा है लेकिन उनका जमा नहीं हो रहा है। इसको लेकर के वह काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने नारेबाजी भी की। नगर आयुक्त ने उनके ज्ञापन पर भरोसा दिया है कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बार बार ट्रेड यूनियन के द्वारा अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के दिए जा रहे ज्ञापनों के बाद में क्या कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा, या फिर यह ज्ञापन सिर्फ ज्ञापन तक ही सिमट करके रह जाएंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ वन, आगरा। उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले आज हमारे संगठन के द्वारा 3 मुख्य मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का जो वेतन से जो पीएफ की धनराशि काटी जा रही है, एक तो वही जमा नहीं हो रही है जैसे कि नियम है जो निर्धारित है सरकार द्वारा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का धनराशि जमा होती है। यहाँ तो ये हो रहा है कि एम्प्लॉय की ही जमा नहीं हो रही है जो काटी जा रही है। तो हमने नगर आयुक्त महोदय से ये मांग की है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये भी होगा। दूसरा नंबर, जो संविदा वालों का पीएफ काटा जाना चाहिए 2006 से ये लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर ये सब लोग एग्री होंगे तो हम लोग पीएफ काटेंगे। और जो हमारा पुश्तैनी काम, जैसे कि बताते चले आए, मोहल्ला बस्तियों में जो व्रत जजमानी का काम होता है, यहाँ पर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से भी हमने गाड़ियाँ रोकने के लिए मांग की है। जिस तरीके से ट्रेड यूनियन लगातार जो है कर्मचारियों की मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती रही है, ज्ञापन देती रही है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई है कि आपके विभिन्न प्रकार के ज्ञापनों के बाद भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो? देखिए, मैं और ट्रेड यूनियनों की मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका काम है, वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं अपने यूनियन की पूरी दमदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जब जब हम पत्र देते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होती है अधिकारियों के द्वारा। कर्मचारियों से आप पूछ सकते हैं, कर्मचारियों को उसका लाभ भी मिलता है। और आज जो पत्र हमने दिया है उसके लिए भी नगर आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और हम लोग आश्वस्त हैं इस चीज़ से। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम, आप जानते हैं जैसे कि हमारी पुरानी पहचान है, डंडा और झंडा हम कभी गिरवी रखते नहीं हैं, अपना खुद का लेके चलते हैं, दूसरों का लेके नहीं चलते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को यही आश्वासन देना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अब किसी के भी साथ पीएफ के नाम पर घोटाला नहीं होगा। संविदा वाले भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द इसी महीने में आप लोगों का पीएफ कटना भी शुरू होगा। और मोहल्ला बस्ती वालों से भी ये कहूँगा, आपके क्षेत्र में गाड़ियाँ घुसना हम लोग बंद कराने का काम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के लेटर पैड पर 3 जो ज्वलनशील मांगें थी वो नगर आयुक्त महोदय को दी हैं। नंबर 1, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आगरा महानगर में 3500 से 3600 की आबादी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका पीएफ कटता तो है लेकिन जमा नहीं हो पा रहा है। इस बात पर पुरजोर हमारे संगठन ने मांग की है नगर आयुक्त महोदय से कि उनका पीएफ की समस्या तत्काल सॉल्व कराई जाए, क्योंकि वही हैं जो सबसे ज़्यादा शहर को स्वच्छ रखे हुए हैं। दूसरी मांग थी, पिछले 18 वर्षों से लगातार निर्विवाद संविदा सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2006 में उनकी भर्ती हुई थी और आज तक 2024 तक उनका पीएफ नहीं काटा जा रहा है, जबकि निम्न सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। अगर उनका पीएफ काटा जा रहा होता तो उनके परिवार को उस पीएफ और ईएसआई के माध्यम से बहुत सेवाएं मिल जाती। नंबर 3, मोहल्ला बस्तियों में जो डोर टू डोर की गाड़ियां जा रही हैं, उसका हमने कहा है कि उनकी मोहल्ला बस्तियों में गाड़ी ना जाएं, और उनका जो सदियों से परंपरागत जो कार्य किया जा रहा है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। धर्मा जी बताइए कि जिस तरीके से कर्मचारियों को जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के ट्रेड यूनियन लगातार अधिकारियों को ज्ञापन पर ज्ञापन दे रही है, ऐसी क्या परिस्थिति आ रही है कि उनकी इन समस्या पर निराकरण नहीं हो पा रहा है? अधिकारियों का ये कहना है कि हम लोग A to Z तक हर समस्या का समाधान करेंगे, बस धैर्य रखिएगा। नहीं, जैसे कभी देखने को मिला है कि अगर नेताओं के बच्चों पर या नेताओं पर कोई हमला होता है तो तालाबंदी होती है, उग्र प्रदर्शन सड़क और थाने घेर लिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों की जब समस्या आती है तो ट्रेड यूनियन के नेता थाने चौक नगर निगम को घेरने का काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा करते हैं। लॉकडाउन में निम्न प्रकार की समस्याएं कर्मचारियों पर आई, और उस लॉकडाउन में भी कई तरीके से थानेों का घेराव किया गया, FIR दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज हुआ और उनको न्याय दिलाया गया। सबसे पहली समस्या है कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी वर्ग इस पूरे देश को स्वच्छ रखने का काम करता है, उनका पीएफ नहीं कट रहा है, कट भी रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। आज हमने नगर आयुक्त महोदय को जलकर विभाग कर्मचारी संघ के माध्यम से उनको अवगत कराया, और नगर आयुक्त महोदय ने कहा भी है कि बड़ी जो आपकी समस्या है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा इस महीने के अंदर। और दूसरी समस्या जो 2006 में
संविदा कर्मचारी जो लगे हैं उनका पीएफ नहीं कटता है, उसके लिए भी हमने अवगत कराया है कि उनका भी पीएफ काटा जाए। और जिस तरीके से डोर टू डोर गाड़ियाँ मोहल्ले बस्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों का काम खत्म करने के लिए जो कंपनियों की साजिश है उस पर भी रोक लगने के लिए हमने आश्वासन दिया है उन्होंने हमें कि इस पर भी रोक लगी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाल्मीकि समाज एक मोहल्ला बस्ती से अपना परिवार का पालन पोषण करता है उस पर रोक लगाई जाए, गाड़ियाँ डोर टू डोर उसमें मोहल्लों में नहीं आए, इसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है।